वीर बजरंग कारिवली विरुद्ध भरोडी, जय हनुमान गोवे विरुद्ध राहनाल, खंबालपाडा विरुद्ध उत्तन, आडी ओवळी विरुद्ध जय हनुमान सरवली. वेळेवरती सगळ्या संघांनी या. ही पुन्हा एकदा सूचना आम्ही तुम्हाला करतो आणि वळतोय चालू सामन्याकडे. सलामीची जोडी येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये मागच्या सामन्यामध्ये ज्याची कमतरता नक्कीच कुठेतरी मुळीच जाणू दिली नाही असं म्हणावं लागेल, कारण निखिलनं चांगली बॅटिंग केली. मात्र या मॅचमध्ये क्रिकेटचा एक अद्भुत क्लास म्हणजेच आकाश पाटील आणि त्याच्या जोडीनं सलामीला आला एक फायटर बॅट्समन जीत उतरे. या पण ऐकूया सामना कसा रंगेल. गावदी मंजूर ज्यांना हार नाही मंजूर त्यांच्या विरुद्ध अष्टविनायक ठाकूरपाडा लढण्यासाठी सज्ज झालाय. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण इन्व्हाइट करूया परत पडगा विभागातील एक लोकप्रिय समालोचक अजय घरत. धन्यवाद ओमकार. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. निश्चितच या ठिकाणी शुभ आगमन होते मान्य श्री अशोक अनंत पाटील यांचं. आमच्या गावातील एक प्रतिष्ठित नागरिक असून माजी सरपंच आहेत आणि या व्यासपीठावर मंचावर त्यांचं शुभ आगमन झालेले. या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर यांच्या वतीनं आपलं मनापासून स्वागत असेल. अशोकजी पाटील आमच्या गावातील एक प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, समाजसेवक आहेत, त्याचबरोबर उद्योजक आहेत आणि या स्पर्धेसाठी आज या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झालेले आहेत. आपलं मी आयोजकांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतोय. चेंडूची पॅक करायची आहे. धन्यवाद ओमकार, धन्यवाद मोहन भोईर सर. सभी को शुभ संध्या. इवनिंग सेशन और आज का ये अंतिम मैच आपके सामने है आरडी कप 2020 में. आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरडी ग्रुप की ओर से. गावदेवी अंजूर बनाम अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा. टॉस को जीता है ठाकुरपाड़ा टीम की कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है. महेश ठाकरे हमेशा की तरह पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पहले मैच में अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को. 2 बहुमूल्य विकेट्स पहले ही ओवर में चटकाए थे. सलामी जोड़ी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. जितू के साथ इस मैच में आकाश पाटिल आए हैं और स्ट्राइक भी आकाश पाटिल के पास है. पहले मैच में आकाश टीम में नहीं थे, कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम में नहीं थे अंजुर टीम के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्त खेल पेश किया. खासतौर पर निखिल ने जिस तरह से अर्धशतकीय की पारी खेली थी. पहली गेंद लेकर महेश और पहली गेंद पर अंदरूनी किनारा लगा है. बाल बाल बच गए बल्लेबाज दोनों भी. डायरेक्ट हिट लगता तो शायद वहां पर भी नज़दीकी मामला हो सकता था और इनसाइड एज लगने के बाद स्टंप्स पर यदि जाती गेंद तो प्लेड ऑन हो सकते थे बल्लेबाज. लेकिन किस्मत अच्छी आकाश पाटिल की. पहली गेंद पर खाता खोलते हुए सिंगल के साथ. हालांकि स्ट्रोक में कोई विश्वास नहीं झलक रहा था जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था. ये मैच भी 4 ओवर्स प्रति पारी का है. लोअर फुल टॉस उठा के खेल दिया है. फील्डर मौजूद है वाइड स्ट्रिप मिड विकेट पर, लेकिन कैच नहीं कर पाए. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. जीतू ने, लेकिन इस मैच में ज़रूर अच्छी शुरुआत उनकी हुई है.
सिक्सर के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से लॉफ्ट कर दिया है, इस बार क्लीन स्ट्राइक है, एक और छक्का। प्रत्येक मराठा वीरा है। का भरपूर फायदा उठाते हुए जीतू तरे लगातार दूसरा सिक्सर उनके बैट से निकलता हुआ, और यही अंदाज है जीतू तरे का, ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रह सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इस मैच में वो शुरू हो गए हैं। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, गेंदबाज कोई भी क्यों ना हो, अपना स्वाभाविक खेल हमेशा खेलते हैं जीतू तरे। ओ एक और जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर इस बार गेंद को स्वीप कर दिया 6 रनों के लिए। लगातार तीसरा सिक्सर जीतू तरे के बल्ले बैटिंग की थी, उसी अंदाज में उनके विरुद्ध अब बल्लेबाजी की जा रही है। बहुत ही जोखिम भरे स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, लेकिन उससे फायदा मिल रहा है गांव देवी अंजुर टीम को। चूक जाते तो बोल्ड भी हो सकते थे, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुके थे। और दर्शकों को स्मरण होगा कि सरौलीपाड़ा टीम के विरुद्ध पहली गेंद पर कुछ इसी अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने के प्रयास में पहली गेंद पर पैरों के पीछे से फुल टॉस गेंद पर बोल्ड हुए थे सागर भोईर की गेंद पर। जीतू तरे आगे निकलकर स्वीप कर दिया है बहुत ही नियंत्रण के साथ, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, इस बार 4 रन। तानाजी मैदान में गेंदबाजों की खैर नहीं है, स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 23 पर पहुंच चुका है, मात्र 5 गेंदें हुई है। और क्या गजब के टच में नजर आ रहे हैं जीतू तरे। 22 पर बैटिंग करते हुए केवल 4 गेंदें खेली है। एक और धीमी गति की गेंद पुल किया सीधे फील्डर के हाथों में, लेकिन कैच ड्रॉप। ऋषभ थे वहां पर और आसान सा मौका गवा दिया है, ये बहुत ही भारी पड़ सकता है। जीतू तरे बहुत ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है और बहुत बढ़िया शुरुआत उन्होंने की है। आसान सा कैच था, किस्मत कहीं ना कहीं जीतू का साथ दे रही है इस मैच में। सिंगल आखिरी गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के गांव देवी स्पोर्ट्स अंजुर। हॅलो, धन्यवाद अजयजी. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत आहे. निश्चितच आपण व्यासपीठावर जातोय. काही मान्यवर मंडळी आज निश्चितच या ठिकाणी वेळ काढून या स्पर्धेसाठी उपस्थित झालेली आहे. त्यामध्ये आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक सन्मानी अशोकजी पाटील, अशोक अनंत पाटील, ज्यांच्या सौभाग्यवती आमच्या ग्रामपंचायत माजी सरपंच त्यांचे यजमान अशोकजी पाटील या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित आहेत. आणि आज ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान केलं जातं. चरणजी पाटील यांच्या माध्यमातून त्यांचं या ठिकाणी विशेष गौरवाने सन्मान केलं जातं. त्याचबरोबर गावातील प्रतिष्ठित मंडळी जर आपण या ठिकाणी उपस्थित झाला असाल, ग्रामस्थ ओळी या सर्वांना एक विशेष सूचना नसून विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर मंचावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. जयंतजी पाटील असतील, त्याचबरोबर प्रभाकरजी पाटील असतील, आमचा आवाज जर तुम्हापर्यंत पोहोचत असेल, त्याचबरोबर इतर काही मान्यवर मंडळी जर गावातील आमच्या या ठिकाणी उपस्थिती असेल तर आपणही लगेच व्यासपीठावर मंचावर यायचं आहे. पहले राउंड के मुकाबले में दोनों भी टीमों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। हालांकि जीत के लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ा गांव देवी अंजुर टीम को और एक तरफा मैच जीता था, जहाँ तक अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम का सवाल है। लेकिन दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस मैच में दमदार शुरुआत जीतू तरे ने दी है गांव देवी अंजुर टीम को। इस समय कुल मिलाकर 23 पर बैटिंग कर रहे, मात्र 5 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के और 1 चौके की मदद से। एक ओवर के बाद स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। काफ़ी ज़्यादा रन्स बन रहे हैं 5 ओवर में, यहाँ पर 60-70 रन भी, बल्कि 4 ओवर का मैच है और 60-65 रन भी सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। नए ओवर लेकर गेंदबाज यतीश आड़े बैट से खेल दिया है, गैप में बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक, लेकिन उतना ही बढ़िया एफर्ट ऋषभ का। और ये वही फील्डर है जिनके हाथों से पिछली गेंद पर कैच छूटा था, लेकिन इस बार बाउंड्री ज़रूर बचाई है। अच्छा पूर्वानुमान था, तेज स्ट्रोक खेला गया था। जब भी शॉट्स खेलते हैं जीतू पूरी ताकत झोंक देते हैं और टाइमिंग भी उनकी देखने लायक होती है। और जिस तरह से जीतू खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास अर्धशतक बनाने का भी अच्छा मौका है। यदि आखिर तक खेलेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि वो अर्धशतक बना सकते हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक एक अर्धशतक देखने को मिला है,
और वो अर्धशतक अंजुर टीम की ओर से ही देखने को मिला है निखिल के बल्ले से। स्लॉग स्वीप गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर जज करते हुए ऋषभ, इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच और आखिरकार जीतू तरे लौटते हुए पेविलियन में। कहीं ना कहीं ऊंचाई ज्यादा थी और जिस अंदाज में खेलना चाह रहे थे उस तरह से नहीं खेल पाए, मिडल नहीं कर पाए पूरी तरह से, बल्कि के बीचों बीच नहीं ले पाए और बहुत ऊपर चली गई थी गेंद, एलिवेशन अधिक बन गया था और जो अंतर चाहिए था मिड विकेट बाउंड्री को पार करने के लिए वो नहीं मिला। और इस बार कोई गलती भी नहीं की ऋषभ ने, जो गलती हुई थी उसको सुधारा है उन्होंने और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कैच छूटने के बाद, केवल 2 रन और जोड़ पाए कैच छूटने के बाद जीतू तरे। लेकिन बहुत ही विस्फोटक शुरुआत देने के बाद पवेलियन में लौटते हुए जीतू तरे कुल मिलाकर अपनी टीम के लिए उन्होंने 25 रनों का योगदान दिया। टीम का स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही मजबूत और ठोस शुरुआत दी है अपनी टीम को जीतू तरे ने। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर 1 डाउन खेलने के लिए, गिरीश तरे, और गिरीश भी पहले मैच में नहीं थे टीम में। काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में गांवदेवी अंजुर टीम की ओर से। जो प्रमुख खिलाड़ी है कहीं ना कहीं वो टीम में शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये दूसरे राउंड का मैच है, पहले राउंड के लिए ये खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। रिवर्स स्वीप की कोशिश, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर, दिशा इन गेंद। आकाश पाटिल इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी अच्छा खेल सकते हैं, क्षमता है उनके अंदर और सामने खासतौर पर बहुत ही ज़बरदस्त शॉट्स लगाते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है। गिरीश बायात के बल्लेबाज है, इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर। आकाश के पास स्ट्राइक, यतीश विकेट चटका चुके हैं। ड्राइव करने की कोशिश, मोटा सिरा लगा है, गेंद जा रही है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। फील्डर मौजूद है वहां पर राजू के रूप में, जिन्होंने पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी। एक ही रन लेने का अवसर। स्कोर 28 पर पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं बल्लेबाज यही सोचकर बैटिंग कर रहे हैं कि 60 प्लस टोटल बनाना है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है दोनों भी टीमें। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम भी यहाँ पर कई बार खेल चुकी है। बहुत लंबी बाउंड्रीज भी नहीं है, बहुत छोटी बाउंड्रीज भी नहीं है, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है यहाँ पर दापोड़ी के वीरताना जी क्रिकेट ग्राउंड पर, और बहुत ज़्यादा छक्के लगते हैं। बल्लेबाजों के लिए काम थोड़ा आसान नज़र आता है और बॉलर्स के लिए मुश्किल परिस्थितियाँ। शाम का सत्र है, धीरे धीरे परछाइयाँ लंबी होती हुई सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए, बहुत ही सुहावना मौसम यहाँ दापोड़ी में और पूरे भिवंडी में कहीं ना कहीं आरडी की धूम है इस समय, क्योंकि पोगाव में जो टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पर फाइनल मैच भी खेल रही है आरडी टीम। और यहाँ पर आरडी चषक, मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर ने कॉल दिया और कोई गलती नहीं, अच्छा कैच। विकेट का पतन होता हुआ गिरीश को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन निराश किया गिरीश ने, शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन की राह पर। कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिर थोड़ा सा हवा में चला गया था, गेंद पर बराबर नजरें नहीं थी, जिसके चलते मिडल नहीं कर पाए। और विकेट कीपर सुभाष ठाकरे ने कोई गलती नहीं की। हालांकि महेश भी आए थे, बल्कि गेंदबाज यतीश भी आए थे कैच करने के लिए, लेकिन सुभाष ने कॉल दिया था कि ये मेरा कैच है, और बहुत अच्छा कॉल, अच्छा जजमेंट और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी देखने को मिली। स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में कुल मिलाकर 24 रन आए थे, लेकिन यतीश का ओवर अभी तक बहुत ही कामयाब चल रहा है। केवल 4 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को आउट किया है। नए बैट्समैन मुकेश आए हैं। कदमों का इस्तेमाल, ऑन द राइज, लॉफ्ट कर दिया है गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। ओहो, फील्डर तक क्यारी नहीं हुई और फील्डर रोक भी नहीं पाए, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। महेश ठाकरे फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में, अपनी दाहिनी तरफ जाकर पहले कैच की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रोक जो है वो हवा के विरुद्ध खेला गया था, जिस वजह से गेंद सीधे मैदान के बाहर नहीं जा पाई, लेकिन बाउंस पर फील्डर के ऊपर से चली गई और ये महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई आकाश पाटिल के बल्ले से। आकाश का ये पहला चौका, 6 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 32 रन।
ऑफ साइड में एक डीप बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट थर्ड मैन, कवर्स में खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, वाइडिश मिड विकेट और 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार पैरों पर गेंद थी, फ्लिक कर दिया है, कलाइयों का कलात्मक उपयोग, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, डिप में फील्डर तैनात है, केवल 1 रन। पिछले मैच में क्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की विश्वनाथ जाधव ने, और आज के दिन के हाइलाइट्स यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं विश्वनाथ जाधव का नाम उसमें ऊपर लिया जाएगा। पहले मैच में 40 रन, दूसरे मैच में 41 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी, दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच बने धानी टीम के लिए। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गांवदेवी स्पोर्ट्स अंजुर। 2 ओवर का खेल अभी भी पारी में शेष है, और इसी रफ्तार से यदि रन्स बनते हैं आने वाले 2 ओवर्स में तो 4 ओवर में 66 रन बनेंगे, और यदि इतना स्कोर बनता है तो कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेंगे अंजुर टीम के कैप्टन। लेकिन गेंदबाज कोशिश करेंगे कि कम से कम रनों पर सीमित रखा जाए, आने वाले 2 ओवर्स में 20 से कम रन ही खर्च किए जाए, यही कोशिश होगी गेंदबाजों की, और उसमें यदि कामयाब रहते हैं तो फिर ठाकुरपाड़ा टीम के पास एक अच्छा मौका रहेगा मैच जीतने का, क्योंकि 50-55 रन ज़रूर अच्छा स्कोर नज़र आता है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ का विकेट देखने के बाद और पिछले रिकॉर्ड्स देखने के बाद ऐसे लगता नहीं है कि बहुत ही विशाल स्कोर हो 50-55 रन। तो संघर्ष इसी चीज़ के लिए है इस पहली पारी में, इस मैच में अंजुर टीम चाह रही है कि 60 से अधिक रन बनाए जाए 4 ओवर्स में, और दूसरी तरफ ठाकुरपाड़ा टीम चाह रही है कि 55 के अंदर ही रोका जाए। और दर्शकों को क्या चाहिए? दर्शकों को चाहिए मनोरंजन। मनोरंजन का ये भंडार सीधे आपके द्वार कहीं पर भी आप देख सकते हो, जहां पर इंटरनेट है वहां पर यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in पर। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम की रणनीति भी कहीं ना कहीं बदली हुई है। पहले मैच में यतीश ने अंतिम ओवर किया था, लेकिन इस मैच में उनको दूसरा ओवर दिया गया है, और ऐसी रणनीति उनकी वडुनगर की टूर्नामेंट में भी देखने को मिली थी। इस बार बहुत ही करारा पुल शॉट, बिल्कुल गैप में, सही जगह पे, 4 रन। में आकर गेंद को पुल कर दिया था, डिप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन दोनों को चीरती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए स्कोर उछलता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देवा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद वाइड रही, दूसरी गेंद पर चौका। ये बेहतर लेंथ है और बेहतर लाइन भी, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज से, और फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। इस समय ऑन साइड में तेज हवाएं बहती हुई दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, उसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ खोद कर निकाला है, वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर तैनात है, वहां पर एक ही रन लेने का अवसर आकाश पाटिल के पास। अभी तक आकाश ने 2 चौके लगाए हैं और कुल मिलाकर 12 पर बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी पारी खेल रहे हैं। जीतू ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, फ्लाइंग स्टार्ट दिया, मात्र 7 गेंदों में 25 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले ओवर से गेंदबाजों ने वापसी की है। यतीश का ओवर अच्छा रहा, सिर्फ 9 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट्स भी चटकाए।
इस बार मुकेश के बल्ले से हवाई फायर, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार छक्का। फिर से यॉर्कर की कोशिश की थी, लेकिन इस बार लेंथ में थोड़े से चूक गए, लेंथ में चूके और बैट्समैन के आगे पड़ गए फीके। या तो फुल टॉस हो जाती है या फिर ओवर पिच, और दोनों गेंदें बहुत आसान होती है लंबे शॉट्स के लिए। फिर से ऊंचा उठा दिया है, तान दिया है आसमान में, दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को। एक और छक्का मुकेश के बल्ले से, और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए गांव देवी अंजुर टीम के। कुल स्कोर 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। पिछले मैच में काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे मुकेश, गेंद उनके बल्ले पर बराबर आ ही नहीं रही थी, फुलटॉस गेंदों पर भी मिस टाइम शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन इस मैच में पहली ही गेंद से बढ़िया टच में नजर आते हुए 2 ओवर पिच गेंदें मिली और दोनों गेंदों को उन्होंने भेज दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही तेज गति से रन्स बना रही है गांव देवी स्पोर्ट्स अंजुर टीम, एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर। अभी भी पारी में हम देखें तो कुल मिलाकर 7 गेंदें बची है, यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का कैलकुलेशन यही है कि एक ओवर में 2-3 छक्के जड़े जाए। पहले ओवर में 3 छक्के आए, दूसरे ओवर में कोई छक्का नहीं लगा, यतीश ने बढ़िया गेंदबाजी की, और इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं, तो 7 गेंदों में 2-3 छक्के और आते हैं तो 70+ टोटल हो सकता है। और शाम के सत्र में परिस्थितियां भिन्न होती है, चेस करना खासतौर पर दिन के आखिरी मैच में बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इस बार शॉट ऑन पोल, एक और लाजवाब स्ट्रोक, छक्कों की हैट्रिक। स्कोर 57 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, 57 for 2। ठीक 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 4 ओवर में 60-65 रन भी कई बार आसानी से चेज हुए हैं, लेकिन जब आप दिन का अंतिम मैच खेलते हो तो परिस्थितियाँ बहुत ही अलग हो जाती है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुक रहे हैं, हालांकि अभी भी पर्याप्त रोशनी है मैदान में, और कहीं ना कहीं अच्छे रोशनी में ही ये मैच समाप्त होगा, ये उम्मीद है। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल मैच में बचा हुआ है, और इस समय 5:04 घड़ी में वक्त हो रहा है भारतीय समयानुसार। इस पारी में 2 छक्कों की हैट्रिक्स, पहले जीतू तरे के बल्ले से, और अब मुकेश इज ऑन फायर विथ ऑल सिलेंडर्स, यही कहना होगा जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। 2 ओवर पिच गेंदें मिली और उसके बाद एक थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिली, जिसका भरपूर फायदा उठाया। भरपूर शॉट्स खेले जा रहे हैं बल्लेबाजों द्वारा। आकाश भी चाहेंगे कि कुछ छक्के उनके बल्ले से भी निकले, अभी तक कोई भी छक्का उन्होंने नहीं जड़ा है, लेकिन अच्छी बैटिंग की है, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे हैं, जब मौका मिला है तो चौके भी जड़े हैं उन्होंने। 12 पर खेलते हुए 18 पर बैटिंग कर रहे हैं मुकेश। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए सुभाष ठाकरे, अनुभवी खिलाड़ी है, पॉइंट अंदर है, एक कवर में खिलाड़ी, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, और गेंद को उछाल दिया है तारामंडल में, लेकिन यह कैच बन सकता है हरीश ठाकरे गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच, विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ऊपर चली गई थी गेंद, और इंतजार किया जा रहा था कि कब गेंद नीचे आएगी, कब गेंद नीचे आएगी। गेंद नीचे आ गई और सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश की फील्डर हरीश ठाकरे ने। सुभाष ठाकरे को पहली गेंद पर सफलता मिली। ऊंचाई बहुत ज्यादा थी स्ट्रोक में, जिस वजह से
गेंद मैदान के बाहर नहीं जा पाई। और देखिए जिस एंड से गेंदबाजी अब हो रही है स्वर्गीय चंद्रभागा लक्ष्मण पाटिल स्टैंड एंड से, वहां से थोड़ी सहायता बॉलर्स को मिल सकती है, क्योंकि सामने यदि स्ट्रोक्स खेले जाते हैं ऑन साइड में दाहिने हाथ के बैट्समैन द्वारा तो हवा के विरुद्ध वो स्ट्रोक जाते हैं और उसमें विकेट गिरने की संभावना है। स्विच की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड। काफी बल्लेबाज से दूर रखा था गेंद को। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 58 पर पहुंच चुका है। 5 गेंदे, ये 5 गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए बैट्समैन नंबर 5 पर आए हैं निखिल, जिन्होंने पहले राउंड के मैच में अर्धशतक बनाया था मात्र 15 गेंदों में। इस बार स्विच हिट खेलने में कामयाब, फुल टॉस गेंद का उठाया फायदा। मुकेश के बैट से लगातार चौथा छक्का। गांव देवी अंजुर टीम का स्कोर छलांग मारता हुआ 64 पर पहुंच चुका है और मुकेश कर रहे हैं बढ़िया खेल पेश। 4 गेंदों में 4 छक्के लगा चुके हैं और उनके पास ये कीर्तिमान बनाने का मौका है 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का। भले ही अलग अलग गेंदबाजों के विरुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के यदि आप लगाते हो तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि। ऐसा लगता है मुझे कि टूर्नामेंट खत्म होते होते कोई ना कोई ये कारनामा जरूर कर देगा। मुकेश के पास मौका है। सुभाष ठाकरे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओहो, उल्टा शॉट फिर से खेलने की कोशिश, इस बार चतुराई भरी गेंद, मिसफील्ड, बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण। शॉट फाइन लेग की दिशा में, जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन। और बल्लेबाज कहीं ना कहीं वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले ही उन्होंने स्टांस चेंज कर लिया था। जानबूझकर गेंद को लेग स्टंप के बाहर रखा था सुभाष ने। अपना अनुभव इस बार इस्तेमाल में लाया उन्होंने। बाई का इशारा किया है अंपायर ने। 2 अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन 66। रन 3 विकेटों के नुकसान पर। छोटा सा बॉलिंग रनअप है सुभाष का। इस बार थोड़ा फ्लाइट दिया और उसमें फंसा लिया है, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। गेंद मिड ऑन की तरफ जाती हुई, लॉन्ग ऑन से आए हैं खिलाड़ी, तब तक 2 रन लेने का भरपूर मौका बल्लेबाजों के पास। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। एक तो निखिल को हम देखें तो बहुत युवा है और बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज। इस मैच में हालांकि कोई भी गेंद खेलने का मौका उनको अभी तक नहीं मिला है। 5 नंबर पर आए हैं और पिछले मैच में भी 5 नंबर पर आए थे, लेकिन संकट की स्थिति में आए थे और बहुत ही शानदार पारी खेली थी उन्होंने, एक यादगार पारी। स्कोर इस समय 68 पर पहुंच चुका है। अभी भी हम देखें तो इस पारी में 2 गेंदें शेष। स्लॉग स्वीप गेंद हवा में है, डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। ऋषभ, कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा कैच। एक कैच जरूर उनके हाथ से छिटका है, लेकिन उसके अलावा हम देखें तो 2 बहुत ही अच्छे कैच लिए हैं। विकेट का पतन होता हुआ मुकेश की शानदार पारी समाप्त होती हुई। प्लेयर्स पेविलियन में उनका स्वागत किया जा रहा है, तालियों के साथ उनका अभिवादन किया जा रहा है। सभी खिलाड़ी डगआउट में खुश नजर आते हुए इस समय गांव देवी अंजुर टीम के। लेकिन सुभाष ठाकरे को ये दूसरी सफलता मिली है। 1 गेंद अब पारी में मात्र शेष है। आखिरी गेंद का सामना करेंगे पिछले मैच के हीरो निखिल मात्रे। रन संख्या 68, 4 विकेटों के नुकसान पर। जो स्कोर अंजुर टीम चाह रही थी वो स्कोर बना लिया है बल्लेबाजों ने। लेकिन दूसरी तरफ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम जो है उनके पास भी बैटिंग में बहुत फायर पावर है। सुभाष ठाकरे भी अच्छे फॉर्म में है इस सीजन में। महेश ठाकरे भी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। साथ में सागर नीलेश जैसे अच्छे बल्लेबाज है, तो कहीं ना कहीं रोमांचक मैच हो सकता है। ठाकुरपाड़ा टीम भी जो लक्ष्य रहेगा उसको चेज करने की पूरी कोशिश करेगी। पारी की अंतिम गेंद लॉक करना चाहते थे, मिडल नहीं कर पाए। डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। 2 की कोशिश, थोड़ा धीमा थ्रो, लेकिन फिर भी बैट्समैन रन आउट। तो अंतिम गेंद पर केवल 1 रन बना पाए निखिल। कुल मिलाकर रन बने हैं 69 और लक्ष्य है 70 रनों का। और यही लक्ष्य था भारतीय टीम के सामने आज टेस्ट मैच में।
जिसको 2 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम ने पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम ने बढ़िया वापसी की। मेलबर्न टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीता। 70 रनों का टारगेट है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। हम यूं गए और यूं आए, तब तक आप सुनते रहिएगा कुछ मधुर संगीत। और यतीश द्वारा 2 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और 2 गेंदबाज काफी खर्चीले साबित हुए। तो 70 रनों का टारगेट है। ठीक 17.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। कल के मैचेस पर एक निगाह डाल लेते हैं इससे पहले कि ठाकुरपाड़ा टीम का रंचित शुरू हो। कल का पहला मैच जो कि पुल ए का मैच रहेगा, दूसरे राउंड का मैच है। चेरोबा कोन बी बनाम वीर तानाजी दापोड़े। ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। 8:30 बजे सुबह इन 2 टीमों को रिपोर्ट करना है, चेरोबा कोन बी और वीर तानाजी दापोड़े ए। कल का दूसरा मैच पुल सी के फिर मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। जय दुर्गा सुरई बनाम जय हनुमान टिम्बवली। उसके बाद वीर बजरंग कारिवली बनाम श्री गणेश भरोडी। कल का एक और बड़ा मैच जय हनुमान गोवे बनाम विलास स्पोर्ट्स राहनाल। उसके बाद खंबालपाड़ा बनाम उत्तन। भिवंडी के बाहर की 2 टीमें, एक डोंबिवली ग्रामीण से और दूसरी पालघर विभाग से मेरे ख्याल से। और उसके बाद पहले राउंड का आखिरी मैच कल का रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग टीम RD 11 ओली बनाम जय हनुमान सरवली। तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बड़ी चुनौती, लेकिन दोनों भी बड़ी टीमें हैं और बड़ा ये मैच है। दूसरे राउंड का मैच अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के सामने 70 रनों की चुनौती रखी है गांव देवी स्पोर्ट्स अंजुर टीम ने। वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन पर तैयार हो रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ वाकलन ओमकार शेटे। थँक्यू सो मच टीम। तुम्ही पाहता अंजूर आणि त्यांच्या विरुद्ध सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो म्हणजेच अष्टविनायक ठाकूरपाडा या 2 टीम मध्ये। थँक्यू सो मच अजयदादा घरत। भिवंडी क्रिकेटचा महासंग्राम सिटी क्रिकेटचा देखील सुरू आहे। अग्रीराजा भोगाव क्रिकेट स्पर्धेमध्ये 63चं टार्गेट जे बजरंग गोरसई मित्रांनो ग्रामीण टीमनं लावलंय RD टीम समोर। म्हणजेच गोरसई जिंको किंवा हारो, इतिहास तर नक्कीच असेल, मात्र RD ला संधी आहे सिटी क्रिकेट मधून पहिली स्पर्धा जिंकून हा मान मिळवण्याचा। जाऊया सामन्यामध्ये। एक अगदी मोठं लक्ष्य, सुरुवातीला 7 बॉलमध्ये 37 धावा बनवणारा संघ अष्टविनायक ठाकूरपाडा आणि या मॅच मध्ये आता त्यांची आली पहिली गोलंदाजी आणि अक्षरशः जे चित्र पहिल्या मॅच मध्ये होतं त्याच्या वेगळं चित्र इथे पाहायला मिळालं। भरपूर रन्स खर्च झाल्या आणि लक्ष्य या मॅच मध्ये लावलंय ते म्हणजे 70 धावेचं। 70चं टार्गेट आहे आणि 70 धावा बनवण्याची ताकद अष्टविनायक ठाकूरपाडा टीम ठेवती आहे।
तर नक्कीच मोहन दादाला इन्व्हाइट करेल या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जॉईन व्हा. आजच्या दिवसामध्ये ज्यांचा आवाज आम्ही भरपूर मिस केला तर अजय दादा घरात आपल्यापासून रजा घेतील. उद्या पुन्हा एकदा आपल्यासोबत जोडले जातील सकाळच्या सत्रामध्ये. तर मोहन दादाला इन्व्हाइट करतो. एकदा धमाल तर नक्कीच झाली पाहिजे. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल. मॅचकडे आपण वळूयात. 70चं टार्गेट आणि पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅक वरती अलंकार भोईर. तर थँक्यू. अतिशय चांगली साथ अजय करत यांनी आज मला दिली. आपलं देखील कौतुक. इथे फटका फसलाय. पहिलाच बॉल हवेमध्ये. महेश ठाकरे नावाचं वादळ सुरू होण्याआधीच थांबलं आणि वादळ शमवलं गेलं बॉलर अलंकार भोईरच्या माध्यमातून. आणि मी नेहमीच म्हणतो विजयाना शौर्याचा अलंकार असतो, तो मागून मिळत नाही. त्यासाठी तुमचं शौर्य, तुमची जिद्द, तुमचे पराक्रम तुम्हाला सिद्ध करावे लागतात. आणि टीम सांगतीये गावदेवी अंजूर हो आम्ही त्यासाठी सज्ज आहोत. आणि पहिल्या बॉलवरती महेश ठाकरे बॅक टू डग आउट. त्या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज देखील ठरला अलंकार भोईर. आणि तो मी का ठरलो याचं उत्तर इथे देत असताना आज या मैदानावरती देखील तो डाव जिथे थांबला तिथूनच हा डाव सुरू करत असताना बॉलिंग मध्ये अलंकार भोईर. न्यू बॅट्समन इंटर होतोय. बॉलिंग ट्रॅक वर अलंकार आणि त्याच्या समोर बॅटिंग साठी सागर आणि नॉन स्ट्रायकर एनला. इथनं देखील मॅच एका हाती जिंकून देण्याची ताकद ठेवणार नाव मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. बूम बूम सुभाष ठाकरे ओव्हर द विकेट. इथे फटका चांगला आहे. पावर प्ले सुरू आहे. बॉल थांबणार नाही. आउट फास्ट. महेश ठाकरे पहिल्या बॉल वरती माघारी आणि दुसऱ्या बॉल वरती संघर्षाची हाजेरी लावत असताना सागर 4 रन. टोटल स्कोर कार्ड वरती ओपन होत असताना चौकारानं पहिल्या बॉल वरती रॉयल डकचा शिकार झाला. बॅट्समन आणि चौकारानं सुरुवात सागरनं केली आहे. अलंकार तयार. बॉलिंग ट्रॅकवर. लोवा फुल टॉस. आता फिल्डर आहे डीप मिड विकेटला. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडू उचललाय तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट होईल. एका सिंगलच्या मदतीनं डावफलक स्कोर कार्ड वरती 5 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलाय. सुभाष ठाकरे याला बॅटिंग साठी मैदानाच्या आतमध्ये ज्यावेळी संघ नक्की 70 धावेचं लक्ष मनाशी बागून उतरलाय. बॉल तयार होईल. बॉलिंग ट्रॅक वरती ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल आणि आताच आपण काय म्हणालो की इथनं एका हाती मॅच जिंकून देण्याची ताकद ठेवतो आणि ते नाव काय हे सांगत असताना आणि आपल्या नावाचा दरारा मागचे अनेक वर्ष भिवंडीमध्ये काय हे सांगत असताना षटकारानं सुरुवात केली आहे सुभाष ठाकरेनं. मंगल पाटील यांचे ते शुभागमन झालंय. तर या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. टीमची टोटल 11. ओवळी आणि दापोड्यामधील कोणी वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक असतील तर या मंचावरती आपलं स्वागत आहे. आडी ट्रॉफी 440 मध्ये किंग नाही पण किंग मेकर सन्माननीय विनोद अशोक पाटील यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आडी चषक. गतीमध्ये परिवर्तन थांबले. पॉज अँड एक्झिक्यूट. बॉल जाईल यावेळी देखील मिड विकेटच्या बाहेर आणि हा सामना सहजासहजी सोडणार नाहीये. अष्टविनायक ठाकूरपाडा बॅक टू बॅक 2 षटकार. सतरा या आकड्यावरती
लक्ष्य 70 धावेचं या मॅच मध्ये. प्रति षटकामागे तुम्हाला रन्स करायच्यात 17.50 आणि पहिल्या षटकामध्ये त्या धावा येताना दिसलेत. दीपक दादा पाटील यांचं आगमन होतं. वेलकम दीपक दादा. फुल्लर लेंथ होता, व्यवस्थित बॅट वरती आला नाहीये. सिंगल तर नक्कीच मिळेल. क्षेत्ररक्षक आलेत मिड विकेट वरून. एक सिंगल नंतर टीमची टोटल आफ्टर 1 ओव्हर 18 वरती जाऊन पोहोचली आहे. आता सरासरी थोडीशी खाली येत असताना 17.33 कारण 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी अजून इथनं 52 धावा करायच्या आहेत ठाकूरपाडा क्रिकेट संघाला. 18 बॉल 52 रनची गरज. आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आजचा आवाज ज्यांचा आपण भरपूर कमी ऐकला तर नक्कीच येणाऱ्या 3 षटकांसाठी मी विनंती करतो आमच्यासोबत जॉईन होण्यासाठी. एकच वादा मोहन दादा यांना. थँक्स धन्यवाद ओमकार. विजयाचं लक्ष 70 धावांचं मात्र पहिल्याच षटकामध्ये आपण पाहिलं. थोडंसं अटॅक क्रिकेट, अग्रेसिव्ह क्रिकेट, हायलाइट क्रिकेट. एक दमदार सुरुवात, चांगली सुरुवात, उत्तम सुरुवात. एक विजयाच्या दिशेने वाटचाल करणारी सुरुवात आपण पाहिली पहिल्या षटकामध्ये. खास करून सुभाषच्या बॅटमधून अतिशय जबरदस्त फटके आपण पाहिले. षटकारांची आतिषबाजी आपण पाहिलीत. तर पहिल्या षटकारामधून जरी फलंदाज बाद झाला तर मात्र एक सुरुवात अतिशय चांगली आहे ती 18 धावांची. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होते. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं गोलंदाज सांभाळतोय गोलंदाज अजित डाकी. एक सिनियर प्लेयर आहे, एक अनुभव दांडगा आहे अजित याच्याकडं. मागच्या सामन्यामधून खरोखर आपण ज्याला मिस केलं होतं महत्त्वाच्या सामन्यामधून अजित डाकियाला आपण पाहतोय. पंचांकडे गाड घेतो, रॅट्टा मोरचा मारा, स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी. बिग हिटर सुभाष. अजित चेंडूला स्विचिट केला जातो. अतिशय देखना फटका. व्हेरी नाईस स्ट्रोक, व्हेरी वंडरफुल स्ट्रोक. चेंडूची लाईन लवकर रीड केली होती. अप्रतिम फटका ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहतोय सुभाष. 6 धाव्यांनी संघाची धावसंख्या होते ती 24. मानस पाटील नाशिक या ठिकाणी या स्पर्धेला ऑल दी बेस्ट केलं जातं. धन्यवाद मानसजी. आपला सध्या यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहता. अतिशय सुंदर फेक, कोलवटा चेंडू, निचे चेंडूला डिफेन्सिव्ह फटका आपण पाहतो. चेंडू मेडावरून लॉंग ऑफला जातोय. आउटफील्ड मधून अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण मिळेल. फक्त आणि फक्त एक धाव. एक धावेने अष्टविनायक ठाकूरवाडा संघ पोहोचतोय 25 धावसंख्येवर. 1 बाद 25. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ आहे. विजयाचं एक मोठं लक्ष आपण पाहतोय 70 धावांचं. मात्र जरी विजयाचं लक्ष मोठं असलं तरी मात्र एक चांगला अटॅक क्रिकेट, अग्रेसिव्ह क्रिकेट, हायलाइट क्रिकेट आपण पाहतोय. एक चांगली सुरुवात पाहतोय. खास करून सुभाषच्या बॅटमधून अतिशय चांगले फटके. आता मात्र सागर स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी. सागर याच्याकडे चांगली ॲबिलिटी, चांगली क्षमता, उत्तम फलंदाज आहे. सागर हा संघातील अजित रॅटम ओरचा मारा, स्ट्राईक रोटेट करतोय. आता मात्र अतिशय चांगला चेंडू आपण पाहतो. चेंडूच्या लाईन पासून थोडीशी बॅट विभागता लाईनअप करू शकला. मिडल बॅट चेंडू निश्चित घेता आला नव्हता. बीट झाला होता फलंदाज, बीट झाला होता. एसटी रक्षक निर्धाव. चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर धावसंख्या आहे ती बेस्ट टाइम. फटका फसतोय. शॉर्ट फाईन लेगला जाणारा चेंडू आउटफील्ड मधून अप्रतिम कलेक्ट केला जातो आणि बिग विकेट बाजी म्हटली या पर जाल में फसवे. सुभाष याला मात्र मैदान सोडावं लागतं. एक आत्मगत की फटका आपण निश्चित पाहिला होता. चेंडूला सूप करण्याचा प्रयत्न, टॉपेस घेऊन चेंडू शॉर्ट फाईन लागला. आउटफील्ड मधून अप्रतिम झेल कलेक्ट केला जातोय मुकेश द्वारा. बिग विकेट, बडी मछली पर जाल में फसवी आपण पाहिलं. फलंदाज सागर याला मात्र मैदान सोडावं लागतं. अष्टमी ठाकूर संघाचा महत्वाचा फलंदाज. दुसरा बाद होतोय सागर. नेक्स्ट फलंदाज यतीश येतोय. एक उंच पुरा यतीश.
स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी असेल ती सुभाष याच्या बॅटमधून आता आपण पाहतोय चांगले फटक्यांची लय उत्कृष्ट आतापर्यंत वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर खेळताना पाहतोय सुभाष याला निश्चितच सामन्यामध्ये कमबॅक व्हायचं असेल सुभाष याला मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत मैदानामध्ये राहणं अत्यंत गरजेचं आहे विशाल लक्ष्य आहे आणि विशाल लक्ष्याचा जर पाठलाग करायचा असेल तर सुभाष सारख्या फलंदाजाला मधामधून तग धरून राहणं अत्यंत गरजेचं आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज अजित डाकी चेंडू ऑन साईडला केलं जातं अतिशय आत्मघातकी फटका मिस टाइम फटका आपण पाहतोय चेंडू जातोय शॉट कव्हर सीमार्षाकडे आउटफील्ड मधून पाहिलं अप्रतिम झेल संघनायक प्रितेश करतोय अप्रतिम झेल कलेक्ट करतोय पारी समाप्त होतोय बुम बुम सुभाषची एक महत्वाचा फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय आता मात्र गावदेवी अंजुरा संघ थोडासा पलटवार करतो खास करून गोलंदाज अजित डाकी कमबॅक करतोय मित्र अतिशय सुरेख सुंदर अप्रतिम उत्कृष्ट स्पर्धेचा आपण देखणं आणि चिकणं आयोजन पाहतोय अडी चषक 2020 थनार पाहतोय रणसंग्राम पाहतोय आणि या रणसंग्रामाला भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन 40+ या स्पर्धामधून अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघ एक नामांकित खेळाडू आमचा परम मित्र गणेशजी ठाकरे त्याचबरोबर कबीर ठाकरे या स्पर्धेला ऑल दी बेस्ट करतो आणि त्याचबरोबर आपल्या लाडक्या संघाला त्यांच्याकडे ऑल दी बेस्ट केलं जातं धन्यवाद कबीरजी सध्या यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहता स्पर्धेला त्याचबरोबर आपल्या लाडक्या संघाला आपण ऑल दी बेस्ट करता नेक्स्ट फलंदाज संघातील सर्वात महत्वाचा एक धावसंख्या 25 आहे हरीश नेक्स्ट फलंदाज हरीश येतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज मार्गस्थ पंचांकडे गाठ घेतो राटा मोरचा मारा स्ट्राईक रोटेट करतोय न्यू बॅट्समन हरीश दुसरं षटक प्रगती पथावर विजयाचं लक्ष तब्बल 70 धावांचे चेंडूला स्विचिट करण्याचा प्रयत्न फलंदाज निश्चित थोडासा पंच बाईचा इशारा करतात एक धावेचा निर्बळा धावसंख्या एक धावांनी पुढे सरकते ती धावसंख्या होती ती 28 अल्पेशा प्लीज थोडीशी व्यवस्थित माहिती द्या आम्हाला धावा किती झाल्यात धावसंख्या या ठिकाणी 26 झालेली सोसवारी गुणलेखक थोडीशी कुठेतरी मिस्टेक करतात धावसंख्या होती ती 26 दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर मित्र धावसंख्या होती ती 26 आणि अजून येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी जे लक्ष्य आहे 44 धावांचं प्रतिशत आपण विचार केला 22 धावांची सरासरी आणि निश्चित सामन्यामध्ये कमबॅक व्हायचं असेल कमबॅक व्हायचं असेल तर एक मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे चौकार षटकारांची आवश्यकता अटॅक क्रिकेट अग्रेसिव्ह क्रिकेट हायलाइट क्रिकेट खेळावं लागेल 12 चेंडू आणि 44 धावा प्रति षटकामागे एक 22 धावांची सरासरी आहे तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय गोलंदाज आकाश रॅटम लेफ्ट हँड राऊंडचा मार या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर घणाघाती असा प्रहार हरीशच्या बॅट मधून आपण पाहतोय हुकचा फटका चेंडू लॉंग लॉग सीमेच्या बाहेर जाणारा दणदणीत षटकार संघालय मित्र आपण जर एकंदरीत अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचा विचार केला तर बॅटिंग लाईनअप उत्तम आहे या संघाकडे एक फौजफाटा फलंदाज आहे शेवटच्या क्षणापर्यंत हा संघ निश्चितच चांगला येणाऱ्या 11 चेंडूमधून अजून विजयापासून 38 धावा दूर आहे अतिशय चांगला देखना फटका आपण हरीशच्या बॅट मधून पाहिला पुन्हा एकदा गोलंदाज आकाश लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा चेंज ऑफ पेस परिवर्तन निश्चित पाहिलं होतं कुठेतरी चेंडूची गती कमी केली होती चकित झाला होता फलंदाज निर्धाव चेंडूची धावसंख्या 3 आहे आता मात्र गोलंदाज थोडासा कमबॅक होता अतिशय चांगला चेंडू हाताळला होता
बीट झाला होता फलंदाज. निर्धाव चेंडूची संख्या धावसंख्या स्थिर. येणाऱ्या 10 चेंडूमधून अजून विजयापासून तब्बल 38 धावा दूर आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज आकाश. संघातील सर्वात महत्त्वाचं ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहे. लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा करतोय. चेंडूला सुंदरसा ट्राय केली जातं. अतिशय उत्कृष्ट फटका. आपण आउटफील्ड मधून चांगले क्षेत्ररक्षण पाहतोय. निश्चित मिळतील या ठिकाणी 2 धावा. याचं कारण आपण पाहिलं होतं चेंडू डायरेक्ट हिट झाला होता. एसटीयांना एक बोनसच्या रूपाने धाव पूर्ण केली जाते. एकंदरीत 2 धावा 2 धावाने संघाची धावसंख्या वाढते ती 34. सर्वात महत्वाचं स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी आहे ती हरेश याला. येणाऱ्या 9 चेंडूमधून अजूनही विजयापासून तब्बल 36 धावा दूर आहे. चषक 2020-21 थरार मित्र आपण पाहतोय. सुरेख सुंदर अप्रतिम उत्कृष्ट एक लावणीजोग स्पर्धेचा अतिशय देखणं आणि चिकणं आपण आयोजन पाहतोय. या स्पर्धेचे प्रणेते मान्य श्री विनोदजी पाटील यांची देण आपण पाहतोय. भिवंडी ग्रामीण क्रिकेटचा एक महासंग्राम. चषक 2020-21 थरार. हरेश चेंडूला फोर्स केले. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक खाली आहे. मात्र या ठिकाणी एक महत्वाचा झेल सुटला जातो. जीवदान दिलं जातं. आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद. मित्र क्रिकेटमध्ये कॅचला फार महत्त्व असतं. कॅच विन द मॅच, घ्या कॅच आणि जिंका मॅच असं समीकरण नेहमीच क्रिकेटमधून बघत असतोय. मात्र या ठिकाणी झेल सोडला जातोय आणि सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे एक धावी दिली जाते. स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी न्यू बॅट्समन यतीश. आतापर्यंत कुठल्या चेंडूचा सामना केलेला नाहीये. अतिशय चांगला चेंडू. टेस्टच्या अंदाजाने चेंडूला सोडून दिलं होतं. पंच काही देतील या आशयाने. मात्र कुठल्या प्रकारची खराब पीक नाही आहे. एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर आहे. चेंडूला बिग गेट घेण्याचा प्रयत्न. अतिशय लेंथ लाईनचा चेंडू आपण पाहिला होता. फलंदाजीचा थोडासा शफल झाला. चेंडूच्या बॅटपासून चेंडू थोडासा आपण विभक्त पाहिला. चेंडू लाईनअप करू शकला नाही. मिडल ऑफ बॅट चेंडू निश्चित घेता आला आणि निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता धावसंख्या स्थिर आहे. तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती अष्टविनायक ठाकूर संघाची 35 आणि येणाऱ्या 6 चेंडूमधून अजूनही विजयासाठी तब्बल 35 धावांची गरज आहे. मिशन इज थोडंसं इम्पॉसिबल आहे मित्र. मात्र एक क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. नेक्स्ट गोलंदाज तन्मय येतोय. रायटम वरचा मार. या ठिकाणी फलंदाज थोडासा शफल झाला. चेंडूला करण्याचा मनसुबा आपण निश्चित पाहिलं ना. मात्र लाईन पासून थोडीशी बॅट विभक्त पाहतोय. लाईनअप करू शकला नव्हता. निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर आहे. आता मात्र जवळजवळ कुठं थोडंसं पराभवाच्या खाईमध्ये आपण पाहतो. विजयाच्या उंबट्यावर सॉरी गावदेवी अंजुरा संघ. तन्मय पुन्हा एकदा. या ठिकाणी मात्र चेंडूला अतिशय चांगला फटका. मात्र प्लेसमेंट चांगला नाही. चेंडू वाईट ऑफ लॉंग ऑन सीमरकडे ट्रॅव्हल होतो. लँडिंग होतोय. आउट फील्ड मधून आपण पाहतोय अप्रतिम उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. वेल जज कॅच. फलंदाज फेल होतो या ठिकाणी हरेश. अलंकार भोईर याच्या माध्यमातून अतिशय चांगला झेल कलेक्ट करताना आपण पाहिला होता. विजयासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी असतात 3 फॉर्मॅटमध्ये आपण तुमचं पाहतो. क्षेत्ररक्षण, तुमची गोलंदाजी, तुमची फलंदाजी. आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स विजयासाठी फार महत्त्वाचा असतो. आणि एक्झॅक्ट एक महत्त्वाच्या सामन्यामधून आज गावदेवी अंजूर हा संघ एक जबरदस्त कामगिरी करतोय. अजूनही विजयापासून तब्बल 35 धावा दूर आहे. 4 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. जवळजवळ पराभवाच्या खाईमध्ये अष्टविनायक ठाकूरपडा आणि विजयाच्या उंबरठ्यावर गावदेवी अंजूर.
चेंडूला फोर्स केले, पुन्हा एकदा चेंडूमध्ये क्षेत्ररक्षक खाली, अप्रतिम झेल, बॅक टू बॅक दुसरा झेल कलेक्ट केला जातोय, पारी समाप्त होते. फलंदाज यतेश याची अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय. जाणता राज्य चषक 2020 मध्ये निश्चितच कुठेतरी विजयाच्या मार्गावर आपण पाहतोय. चषकावर नाव कोण्याच्या तयारीमध्ये आडी हा संघ आपण पाहतोय. विनोदजी पाटील यांचा अग्रीराजा पोगाव या चषकामधून निश्चित एक उत्तम कामगिरी निश्चित आपण आज ज्या संघाची पाहतोय. या स्पर्धेचा मुख्य ऑर्गनाइज संघ आडी. आता मात्र एसट्यानं सोडून जाणारा चेंडू आपण पाहतो. लिक्षमच्या बाहेरचा चेंडू पंच बाहेरची खून करते. गमांतर दामणे संघाची धावसंख्या वाढते. एक दुःख से कुछ काम चलने वाला नाही या पर मात्र जवळ या सामन्यावर एक पकड मजबूत झालेली आहे. विजयाच्या दिशेने वाटचाल झाली, सिक्का मोर्तब झालेले आहे. गावदेवी अंजूर या संघाचा फक्त आणि फक्त एक फॉर्मॅलिटी पूर्ण करायची आहे. येणाऱ्या चेंज ऑफ पेस परिवर्तन निश्चित कुठेतरी चेंडूची गती कमी केली होती. नाही क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला, आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा फसतो. चेंडू बॅट पाणीमध्ये संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर आहे. अतिशय चांगला चेंडू आपण पाहतोय. बीट झाला होता फलंदाज. निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर. एक मानसिक दबाव सायकोलॉजी प्रेशर आपण पाहतोय. जवळ अष्टविनायक ठाकूर संघावर विशाल लक्ष होते आणि विशाल लक्षाचा पाठलाग करताना मानसिक दबाव आपण पाहिलं होतं. निश्चित सुभाष यांनी थोडासा संघर्ष केला होता, मग त्याच्या संघर्षाला कुठंतरी यश आलं नाहीये. चेंडूला स्विचिट करण्याचा प्रयत्न, पुल्यांचा चेंडू होता, शपथ जातो फलंदाज. एक चांगला फटका जरी असला तरी मात्र पराभव टाळू शकत नाहीये. हाडलाक अष्टविनायक ठाकूरबळा अँड गुड लक गावदेवी अंजूर. तब्बल 30 धावांनी हा संघ पराभूत झालेले. विजयाचा शिल्पकार